रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, आरबीआई को क्यों हम बोलते हैं कि सारे बैंक्स का बाप है, सारे बैंक्स को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, और आरबीआई अगर करेंसी छाप सकता है तो वो क्यों अनलिमिटेड पैसा नहीं छापता और सबको रिच क्यों नहीं बना देता। ठीक है, इस टाइप के सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आरबीआई की क्या फंक्शंस हैं, वो आरबीआई क्यों अनलिमिटेड पैसा नहीं छापता और उसके कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? सबसे पहले ये एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के पास में एफबीआई है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड के पास में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है, इस तरीके एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि बाकी सारे फाइनेंशियल सिस्टम को, सारे छोटे मोटे बैंकों को, बड़े बैंकों, हर चीज को वो कंट्रोल करता है अपने रेडियस के अंदर। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक है। 1935 में ये इसका गठन हुआ, इसको असेंबल किया गया और उस वक्त ये ब्रिटिशर्स के अंडर था, शेयर होल्डर्स के अंडर था। 1949 में इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में ये भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बन गई और एक इंडिपेंडेंट बॉडी ये आज तक है और हमेशा रहेगी। अब हम जानते हैं आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, ये कैसे काम करती है। आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकर है सारे बैंक्स का और गवर्नमेंट का। तो इजी में समझते हैं, जैसे आपके लिए कौन सा बैंक हो सकता है? आपके लिए एक एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी है ना, एसबीआई, येस बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। आप किसी बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है और आप उसके साथ में अपने ट्रांजेक्शंस देखते हो, लोन लेते हो, उसमें रखते हो अपना पैसा। तो ये जो बैंक होते हैं ना, ऐसे ये आपके लिए बैंक हो गए। गवर्नमेंट के लिए कौन बैंक है? गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो आपकी तरह नहीं होता 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 या 1000 करोड़, ऐसे नहीं होता। कई लाख करोड़ पैसा होता है बैंक के पास में, वो गवर्नमेंट के पास में। तो वो जो गवर्नमेंट अपना टैक्स जमा करके या फिर किसी प्रॉफिट से जो पैसा आता है, वो सब जो पैसा होता है ना, वो बैंक रखती है रिजर्व बैंक के अंदर अपना पैसा सेफ। ठीक है, और सेम उसी तरीके से अपना जो रिजर्व लोन लेते हो आप किसी बैंक से, सेम गवर्नमेंट भी लोन लेती है और किससे लेती है? रिजर्व बैंक से लोन लेती है। ये होता है आरबीआई का रोल। और क्या है? बैंकर ऑफ बैंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैंक्स के आपस के ट्रांजेक्शन, बैंक के जो सारी गाइडलाइंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो कैसे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, कितना पैसा वो अपने रिजर्व में रखेंगे और कितना पैसा कैश फ्लो की तरह चलाएंगे, और वो कैसे अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, इन सब चीज़ों को जो गवर्न करते हैं वो हमारा आरबीआई करता है। इसलिए बोलते हैं उसको बैंकर ऑफ बैंक्स। ठीक है, और क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है किसको? पेमेंट्स को। ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे पेटीएम से, गूगल पे से, यूपीआई से, किसी भी चीज़ से पेमेंट होता है, वो सब चीज़ें कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। और साथ में नेफ्ट टाइप की जो चीज़ें होती हैं, है ना, आपने नेफ्ट का फॉर्म भरा, आपके अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, फीस भरते हो आप कॉलेज की, ये सब चीज़ें जो होती है, ये किसने इन्वेंट करी है? अपने आरबीआई ने बनाया। और क्या करता है? रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। फाइनेंशियल सिस्टम को अपनी कंट्री में अच्छे से चलता रहे, लोगों का विश्वास बने अपनी इकोनॉमी में, अपनी फाइनेंशियल सिस्टम में। कोई बैंक अगर डिफॉल्ट करता है, किसी बैंक के साथ में कोई बंदा, किसी बड़ा बिजनेसमैन उसके पैसे के साथ डिफॉल्ट कर देता है, उसको खुद बैंकरप्ट होकर के बैंक के नुकसान कर देता है और भाग जाता है कंट्री से पैसा लेकर के, इस टाइप की चीज़ों को ना हो, पहली बात तो ये मेंटेन करता है। दूसरा क्या मेंटेन करता है कि यार हो जाए तो एटलीस्ट जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा अपने बैंक में रखा है डिपॉजिट करके, उनका ही तो पैसा जाता है किसी लोन लेने वाले के पास में, तो वो पैसा कैसे रिटर्न करना है, कितना उनको कंपनसेशन देना है, क्या देना है, कैसे करना है, ये आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई आगे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके पैसे की, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे बैंकिंग सिस्टम में किसी भी कंट्री का, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही सब कुछ होता है किसी भी कंट्री का। ओके, और क्या करता है? फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है। कोई टूरिस्ट आया कुछ डॉलर्स लेकर के, डॉलर्स के बदले में उसको कितना इंडियन रुपीज देना है, फिर वो डॉलर से कैसे एक्सचेंज होगा, फिर वो उसको जो एक्सचेंज आ चुका है उसको वापस से कैसे अपनी पॉलिसी कन्वर्ट करना है अपनी कंट्री में, फिर वो कैसे है ना, हमारे जो $1 में कितने रुपए आएंगे, इस चीज़ को मेंटेन रखना, इंटरनेशनल मार्केट के साथ में काम करना, ये सब कुछ आरबीआई तय करता है। तो आरबीआई का ये भी काम है, बहुत बड़े काम है। अलग डिपार्टमेंट्स तो आरबीआई के अंदर सब कुछ करता रहता है, मनी से रिलेटेड सब कुछ है आरबीआई। ठीक है, और क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हथियार है ना अगर इनके पास में, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी ही है जो उसको मॉनिटर बनाती है सारे बैंकों का।
ठीक है। किसी भी बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपस के ट्रांजेक्शन्स, मान लो एसबीआई है, सबसे बैंकों का सबसे बड़ा हेड है ना, मतलब रिजर्व बैंक नहीं है, मैं आरबीआई का बैंक है, लेकिन जो बैंकों में एक मतलब मॉनिटर का सबसे प्यारा सबसे चेला जो होता है वो उसको एसबीआई मान लो, ठीक है। तो एसबीआई से किसी ने लोन लिया, येस बैंक इस वक्त है, येस बैंक कितना डिफॉल्ट हो रखा है, कितना उसका नेट एनपी कितना ज्यादा बड़ा हुआ है, तो वो सब चीजें जो है येस बैंक को प्रॉब्लम दे रही है, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो अगर वो किसी और बैंक के पास पैसे लोन लेने के लिए जाता है तो वो कैसे लोन लेगा और मिलेगा कि नहीं, ये आरबीआई तय करता है। मिलेगा तो कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा, कैसे पे करना है, ये सब आरबीआई तय करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। दूसरा, कंट्री में इन्फ्लेशन ना बढ़े, आपको जो बैंक लोन देते हैं उसकी क्या इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, ज्यादा है कम, है ना, कम हो गई, ज्यादा ही कम हो गई, आपसे बहुत ही कम पैसे ले तब भी दिक्कत है। आपको लग रहा हो क्यों दिक्कत है भाई, तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं दिक्कत है, समझेंगे आगे, है ना। और अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो तब तो दिक्कत है ही। तो इन सब चीजों को भी एक आरबीआई तय करता है ना, एक बंदिश लगा के रखता है बैंक के ऊपर, सो दैट फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश ना हो जाए। और जो एक सबसे बड़ा काम है, ईश्वर है हमारा करेंसी का, ईश्वर नहीं बोला मैंने, ईश्वर बोला। करेंसी को इशू करता है, करेंसी को छापता है। अब दो तरीके से आता है, एक या तो आपका है ना पैसा है जो 100 का नोट खराब हो गया तो उसको वापस रिन्यू कर दिया, इसमें कुछ नया करंट नहीं बना, कुछ नया पैसा नहीं बनाए हैं, वही 100 रुपए का नोट अब अच्छे फॉर्म में आ गया, उसने कपड़े चेंज कर लिए और आपके सामने आ गया, एक ये हुआ। दूसरा, नए नोट छाप दिए जाए और वो फिर दे दिए जाए, सिस्टम के अंदर डाल दिए जाए। तो अब यहाँ से आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि अब यहाँ पे फंक्शंस खत्म हो गए आरबीआई की, जो मैंने बताने थे आपको बता दिया। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि अगर इतना ही उसके पास प्लेट्स है, मशीन्स, और वो छाप सकता है नोट, तो वो क्यों छाप नहीं देता और सब में खूब सारा पैसा क्यों नहीं बढ़ जाता, गवर्नमेंट के पेट भी बढ़ जाए, गवर्नमेंट फिर टैक्स हटा देगी, सब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ये सब चीज़ क्यों नहीं होती भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप सब इतना सोच के रह जाते हो। अब इसके आगे सोचो, इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपके पास में बहुत सारा पैसा आ गया, अब मुझे पता चल गया कि आपके पास पैसा है और आप मुझसे कुछ खरीदने आए हो और मुझे पता है कि आपके पास में बहुत पैसा है, इतना कि आप दे सकते हो कितना भी, तो मैं आपको 1 रुपए की चीज 50 में नहीं बेचूंगा। मुझे पता है कि आप पैसे दे सकते हो, मैं बेचूंगा, तो क्या हुआ, आपके लिए इन्फ्लेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसी तरीके से सबके पास पैसा आएगा तो चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। वही ब्रेड जो आज 20 में मिल रही है वो कल 200 में मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर जब जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके पास नहीं होगा तो ना कैश नहीं आया होगा, वो परेशान हो जाएगा। दूसरा, हम इंटरनेशनली हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमने तो नोट छापे हैं, पूरी वर्ल्ड ने थोड़ी छापनी है नोट ही नोट, हमने तो बहुत सारे नोट छाप लिए। अब उन नोटों को हम लेकर के हाथ में बैठे हैं कि देखो इतना पैसा चलो इससे है ना बाहर से कुछ लेते हैं और दे देंगे उनको जितना पैसा देना है। तो भाई जब उनको ये बात पता चलेगी कि है ना ये इंडिया में चल रहा है, तो वो भी अपने फिर रेट बढ़ा देंगे, फिर वो इतने बढ़ा देंगे कि आपका पैसा गया फिर खत्म। तो ऐसी करते रहेगी आरबीआई, तो नोट छापती रहेगी, नोट पूरे वर्ल्ड में घूमता रहेगा, इंडियन करेंसी घूमता रहेगा। ऐसे नहीं होता है, इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, काबू में नहीं रहेगा इन्फ्लेशन। तो इस चीज को करा है, कई कंट्रीज ने करा भी है, ठीक है, कई कंट्रीज ने ऐसा करा भी है और उन कंट्रीज का फिर लॉस हुआ है बहुत भयंकर वाला। उन कंट्रीज में आप सिचुएशन देखोगे तो आप राजा समझोगे अपने आप को, जब उन कंट्रीज के अंदर जाओगे तो आपका जो पैसा है वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वैसे उन कंट्रीज में बहुत गरीबी है, बहुत खराब हालत में, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत भयंकर लोन है गवर्नमेंट के स्तर पर। यही अभी 2020 में भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि यार ऐसा करके करते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, तो लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा सही नहीं होगा, आपकी क्राइसिस हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आरबीआई का क्या फंक्शन है, आरबीआई क्यों अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकती और आरबीआई की इकोनॉमिकली क्या वैल्यू है, आरबीआई कैसे सब कुछ गवर्न करती है। आपका जो पैसा, फॉर एग्जांपल एक बात तो मैं आपको और बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसा जाकर के बैंक में डिपॉजिट किया, अब वो जो डिपॉजिट अमाउंट कैसे रोल प्ले करता है, आपने 1 लाख दे दिया, अकाउंट दिख रहा है 1 लाख, अब आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करती है बैंक, तो अगर आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए उसको भी तो कहीं से इनकम चाहिए। अब उस इनकम को जनरेट करने के लिए वो उसी पैसे को किसी को लोन पे देती है और वहां से जो लोन आता है उस पर कुछ इनकम मिलती है उसको, है ना। कैसे 10% पे दिया पैसा, 8% की आपको, इतना तो मिलता भी नहीं खैर और ना इतनी वो होती है, लेकिन बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, 8% पे आपको इंटरेस्ट रेट पे बैक मिल रही है ना, आप खुश हो रहे हो कि हाँ मेरा पैसा बढ़ रहा है, और 2% का जो है उनको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि उनकी बैलेंस शीट में दिखता है कि एक बैंक ने 1 क्वार्टर में या 1 साल में इतना प्रॉफिट किया। ओके, तो इस तरीके से आपका पैसा प्ले करता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, आपको जो आपने जो अमाउंट पे करा है, मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर, उसमें से पूरा 1 लाख रुपए अपने हिसाब से बैंक नहीं डालेगी, किसी को लोन नहीं दे देगी यहाँ पूरा पैसा लगा दो उसमें से कुछ आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई के बोले के अकॉर्डिंग एक
प्रॉपर परसेंट एक अमाउंट उसका रिजर्व में रखा जाता है, 10-11%, 12% अमाउंट निकाल लिया जाता है और वो रिजर्व में रखा जाता है। बाकी के पैसा आरबीआई दे देती है उसको बैंक को कि हाँ इस पैसे को आप चलाओ, सिस्टम के अंदर घुमाओ उस पैसे को, किसी को लोन दो, किसी को कुछ दो, अपने डिफॉल्ट क्लियर करो, जो भी करना है करो, ठीक है। और फिर इस तरीके से पूरा सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम चलता रहता है। और यही है कहानी हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, इकोनॉमी की, करता धरता है हमारा आरबीआई। आई होप आपको समझ में आया होगा आरबीआई क्या है, कैसे काम करता है, क्या प्ले करता है काम, और ये कैसे है ना, क्यों अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कोई भी बात हो कमेंट में लिखना, वीडियो सजेशन देनी तो कमेंट में लिखना। थैंक यू।